गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर है 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बच्चों, अभी तक मैंने इस चैप्टर के लिए 5 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैंग्रोव फॉरेस्ट। बच्चों, मैंग्रोव फॉरेस्ट दलदली इलाके वाले जंगल होते हैं जहाँ पे मिट्टी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये नदियाँ जब समुद्र से मिलने से पहले जो डेल्टा बनाती हैं, यानी अपने साथ बहाकर वो जितना गाद, कीचड़, पार्टिकल, सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं और ये समुद्र में गिरने से पहले इस पूरे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती हैं और डेल्टा बनाती हैं। नदियाँ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो एक मेन स्ट्रीम्स है, मेन स्ट्रीम जो है बच्चों, वो डिवाइड हो जाती है पतली पतली स्ट्रीम्स में। और बच्चों, इस तरह का जो इलाका होता है ये अक्सर दलदला टाइप का, कीचड़ टाइप का इलाका होता है। इनको हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं बच्चों। इनको टाइडल फॉरेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है टाइड्स आती हैं। टाइड्स बच्चों हिंदी में बोलते हैं ज्वारीय वन, ज्वार भाटा, टाइड्स। टाइड्स के बारे में ज़रूर आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा क्लास 7th में। सूरज और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटी है, सन और मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण समुद्र का पानी कुछ समय के लिए ऊपर आता है, 6 से 7 घंटे, और फिर जब हमारी धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है तो वो पानी फिर लौट जाता है। ऐसा प्रतिदिन होता है। तो इन इलाकों को टाइडल भी बोलते हैं, टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। ये जो टाइडल फॉरेस्ट हैं ये अधिकतर उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर टाइड्स का प्रभाव रहता है, समुद्र के किनारे वाले इलाके। मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। कीचड़ और चिकनी मिट्टी इन तटीय इलाकों में इकट्ठी हो जाती है, जो कि नदियों के द्वारा लाई गई होती है। डेंस मैंग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विथ रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। घने मैंग्रोव्स तरीके के पौधे, पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनकी जड़ें, जिनकी तने तक जो है पानी में डूबे रहते हैं बच्चों। द डेल्टास ऑफ द गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। और बच्चों, भारत में जितनी भी नदियाँ जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, पूर्वी तटीय
समुद्री तटीय क्षेत्र में जाकर समुद्र से मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, चाहे वो गंगा हो, महानदी हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर कावेरी हो, डेल्टा बनाते हुए इन इलाकों में ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। बच्चों, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, इस इलाके में एक खास तरीके के पेड़ मिलते हैं जिनको सुंदरी ट्रीज कहा जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का टिम्बर, इमारती लकड़ी देती है। इसके अलावा पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगर वगैरह पेड़ जो हैं पाए जाते हैं इनके इस डेल्टा वाले इलाके में। रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन द दीज फॉरेस्ट। बच्चों, इन जंगलों में खासतौर से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला इलाका है, इसको सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं, चूँकि सुंदरी पेड़ यहाँ बहुत पाए जाती हैं। इसलिए यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध जानवर है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाइंड इन दिस फॉरेस्ट। और जो एनिमल्स हैं बच्चों, उनकी स्पीसीज के नाम दिए गए हैं। आगे चलते हैं बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेडिसिनल प्लांट्स, यानी ऐसे भारत में पाए जाने वाले ऐसे पौधे जिनका किसी न किसी औषधि के रूप में उपयोग होता है, दवाइयों के बनाने में उपयोग होता है। उसके लिए भी भारत एक बहुत अच्छी जगह है। बहुत तरह के आयुर्वेदिक पौधे, ऐसे पौधे जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, भारत में पाए जाते हैं। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स हर्ब्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। प्राचीन काल से ही बच्चों भारत बहुत तरह के मसाले और बहुत तरह के ऐसे जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध था। Some 2000 plants have been described in Ayurveda and at least 500 are in regular use. खुद आयुर्वेद में 2000 के लगभग पौधों का विवरण है जिनसे कि दवाइयाँ बनाई जाती हैं थीं, और इनमें 500 तो ऐसे पौधे हैं जिनका लगातार उपयोग किया जाता है। The World Conservation Union's Red List has named 352 medicinal plants, of which 52 are critically threatened and 49 endangered. बच्चों, एक संस्था जो कि विश्व स्तर की संस्था है, जो संरक्षण, पौधों के संरक्षण के लिए जानी जाती है, उसने एक लिस्ट जारी की जिसमें से 352 जो औषधीय पौधे उनका नाम दिया गया है, जिनमें 52 तरह के जो पौधे हैं वो खतरे में हैं। इसके अलावा 49 यानी 49 जो प्रजातियां हैं पौधों की, वो विलुप्त होने के खतरे में है, यानी एकदम समाप्त होने के खतरे में है। द कॉमनली यूज प्लांट्स इन इंडिया आर, कुछ पौधे जो हम लोग दवाई के तौर पे हमेशा यूज़ करते हैं, बहुत सामान्य तौर पे उनका उपयोग होता है बच्चों, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे सर्पगंधा। सर्पगंधा का प्रयोग क्यों होता है? यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया। सर्पगंधा सिर्फ भारत में पाया जाता है, और जो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है बच्चों, रक्तचाप जिसको बोलते हैं, उसके इलाज में ये काम आती है। जामुन। जामुन तो बच्चों सबने सुना होगा, ये एक फल होता है। द जूस फ्रॉम राइप फ्रूट इज़ यूज टू प्रिपेयर विनेगर विच इज़ कार्बोनेटिव एंड डायूरेटिक एंड हैज़ डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़। बच्चों, पका हुआ जामुन का जो पका हुआ फल है, उससे विनेगर यानी सिरका बनाया जाता है, जो बहुत तरह के उसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, औषधीय गुण होते हैं। ये जो है
पाचन संबंधी या पेशाब संबंधी रोगों में काम आता है बच्चों। द पाउडर ऑफ द सीड इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़। इसके अलावा जो जामुन का फल होता है उसका जो बीज होता है, उसके बीज को पीसकर उसका जो पाउडर होता है बच्चों, वो मधुमेह यानी डायबिटीज़ नाम के रोग में काम आता है। डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक वो कंट्रोल करता है। अर्जुन, अर्जुन एक पेड़ होता है बच्चों। द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज़ अ क्योर फॉर ईयरएक। बच्चों अर्जुन का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों को पीसकर जो रस निकाला जाता है वो कान के दर्द में बहुत फ़ायदा करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। इसके अलावा ये पौधा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काम आता है। बबूल, बबूल बच्चों ये एरिड और सेमी एरिड इलाकों में, शुष्क सूखे इलाकों में अधिकतर ये पौधा, ये पेड़ पाया जाता है। बबूल का पेड़, कांटे होते हैं इसमें। लीव्स आर यूज्ड एज अ क्योर फॉर आई सोर्स। आँखों के घाव में बबूल की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इट्स गम इज यूज एज टॉनिक। और बबूल के का जो पेड़ होता है उसके तनों में, उसका जो स्टेम होता है उसमें एक चिपचिपा लसलसा टाइप का एक पदार्थ, एक मटेरियल निकलता है, गम गोंद जैसा। बच्चों ये बहुत ही स्वास्थ्यप्रद, फ़ायदेमंद होता है और एक टॉनिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। जो आप लोगों ने सुना होगा गोंद के लड्डू, तो बच्चों ये वही गोंद है जो बबूल के पेड़ से मिलता है। इसके अलावा बच्चों नीम है। नीम को तो कौन नहीं जानता, है ना। अपने आप में पूरा पेड़ ही दवाई है बच्चों। हैज़ हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। बहुत ही एक तगड़ा एंटीबायोटिक है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है बच्चों। हर तरीके की नीम की तो हर चीज़, उसकी छाल, उसकी पत्तियाँ, उसका फल, सब चीज़, है ना, बहुत काम आता है। तुलसी बच्चों, तुलसी भी किसी नाम की मोहताज नहीं है। तुलसी जो पौधा है सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार सब में काम आती है तुलसी। कचनार ये एक पौधा होता है, इसका उपयोग होता है अस्थमा और अल्सर। अल्सर बच्चों कहते हैं जैसे पेट के अंदर या ख़ास तौर से हमारी जो इंटेस्टाइन है, आंत है, उनमें यदि किसी तरह का घाव हो जाए, वाउंड हो जाए अंदर, उसको अल्सर बोलते हैं बच्चों, उसमें काम आता है। अस्थमा जो दमा जिसको बोलते हैं, सांस की बीमारी, उसको क्योर करने में ये कचनार के पौधे का बड़ा उपयोग है। इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, पाचन संबंधी जो समस्याएं होती हैं, उनमें भी इसकी बड्स और रूट्स काम आती है। तो बच्चों ये कुछ मेडिसिनल प्लांट्स थे जो हमारे देश में पाए जाते हैं। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ। बच्चों अभी तक हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात कर रहे थे, साथ में हम लोग हर वेजिटेशन बेल्ट में पाए जाने वाले वाइल्ड एनिमल्स के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जाना। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है वाइल्ड लाइफ। बच्चों लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं इसको। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फौना। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज। बच्चों जिस तरह से वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उसी तरह से भारत जंगली जीव जंतुओं के मामले में भी काफ़ी रिच है, काफ़ी अमीर है। यहाँ लगभग 90,000 से ज़्यादा जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। हमारे देश में 2,000 के लगभग पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। और विश्व में जितने भी पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 13% जो है भारत का योगदान है बच्चों उसमें। देयर आर 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक। विश्व में
जितनी भी मछलियाँ पाई जाती हैं पूरे पानी में विश्व के बच्चों, 12% मछलियाँ जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं। पूरे वर्ल्ड के स्टॉक के 12% जो है इंडिया में पाई जाती हैं। इसके अलावा 2546 तरह की प्रजातियों की मछलियाँ भारत में पाई जाती हैं। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इसके अलावा बहुत तरह के सरीसृप और स्तनधारी और एम्फीबियन, है ना, 5 से 8% जो है ये जानवर पाए जाते हैं बच्चों भारत में। The elephants are the most majestic animals among the mammals. They are found in the hot, wet forest of Assam, Karnataka and Kerala. बच्चों, हाथी एक बड़ा विशाल स्तनधारी जीव होता है। ये बच्चों गर्म और नम जंगलों में, ख़ास तौर से भारत में असम, कर्नाटका और केरला में पाया जाता है। One-horned rhinoceros are the other animals which live in swampy and marshy lands of Assam and West Bengal. इसके अलावा एक सींग वाला जो गैंडा होता है, राइनोसोर, ये जानवर जो है असम और वेस्ट बंगाल के दलदली इलाकों में पाया जाता है। एरिड एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट आर द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एस एंड कैमल्स। इसके अलावा बच्चों जो भारत का शुष्क इलाका है, सूखा इलाका है, एरिड, ख़ास तौर से गुजरात का रण ऑफ कच्छ और थार मरुस्थल राजस्थान का, यहाँ पे जंगली खच्चर, घोड़ा, अरे गधा और ऊँट पाए जाते हैं। इंडियन बिसॉन, नीलगाय, चौसिंघा, गेज़ल एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स। बहुत तरह की हिरन की प्रजातियां भी भारत में पाई जाती हैं बच्चों, ठीक है। बहुत तरह के बंदरों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, है ना। इट ऑल्सो हैव सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकीज। बच्चों इसमें यही डाटा दिया हुआ है इसमें, और मुझे नहीं लगता कि कोई समझाने जैसी चीज़ है। आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे और ये एक इन्फॉर्मेटिव टाइप का पैराग्राफ है ये सब, जिसमें बताया गया कि कौन कौन से जानवर भारत में पाए जाते हैं। कोई ख़ास कॉन्सेप्ट जैसी चीज़ नहीं है जिसको समझाया जाए बच्चों, लेकिन ये जो मैप दिया हुआ है, आप इस मैप को ज़रूर स्टडी कर लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसमें बच्चों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क वगैरह, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, इसकी लोकेशन दी गई है, और ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है। ओके बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। कल जो है हम लोग कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट।